हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और 12th का एक टॉपिक फंक्शन, है ना। ये फंक्शन आपका क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है ना। इसके लिए हम लोग एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि सपोज हमें एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए पहला काम क्या करेंगे? हम लोग मार्केट सर्वे करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिमांड में है। तो ये हमारा स्टेप वन है ना। ये हमने मार्केट सर्वे किया, ये हमने मार्केट सर्वे किया और हमने देखा कि मार्केट में शर्ट्स डिमांड में है, जीन्स डिमांड में है, फिर पैंट्स, फिर जैकेट्स एंड देन हैट्स। ये क्या है? ये हमारे फैक्ट्री के पॉसिबल आउटपुट्स हैं, जिसको कि हम एक सेट पी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब ये तुम्हारा एक्चुअली मतलब पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? कॉटन, सिल्क, लेदर एंड जूट। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सेट ए से डिनोट करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या हो गया कि हमने एक मशीन को इंस्टॉल किया, है ना। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था? मेक ए लिस्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विच आर इन डिमांड। दीज आर द पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ योर फैक्ट्री। सेकंड स्टेप क्या था? अरेंज द रॉ मटेरियल, है ना। एंड द थर्ड स्टेप इज इंस्टॉल द मशीन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फैक्ट्री ठीक से चले, इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने जो रॉ मटेरियल को परचेज किया है उसका हम लोग यूज भी करें। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमने कॉटन को हमने जो है परचेज तो कर लिया, लेकिन अब उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एवरी इनपुट मस्ट गिव एन आउटपुट। कि जो भी हमने रॉ मटेरियल को यूज किया है उसको हम फैक्ट्री में डालेंगे और हम उससे अपना आउटपुट लेंगे, है ना। तो चलिए, जैसे हमने कॉटन को इस फैक्ट्री में डाला और हमें मिली शर्ट, है ना। सिल्क को भी हमने यहाँ पे इस फैक्ट्री में डाला और इससे भी चलिए हमें शर्ट मिल गई। लेदर से हमें जैकेट्स मिली और जूट से हमें हैट्स मिला, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई कि एवरी इनपुट इज गिविंग एन आउटपुट। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ये भी पॉसिबल था कि हम कॉटन से शर्ट भी बनाते और कॉटन से जीन्स भी बनाते हैं, है ना। जैसे मैं कॉटन से शर्ट भी बनती और कॉटन से हम जीन्स भी ले लेते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज हमें कुछ समय के बाद ये मालूम पड़े कि भाई जीन्स की डिमांड है, वो है ही नहीं अब। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इस कॉटन की सप्लाई को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? लेकिन इससे क्या होगा कि इससे आपकी शर्ट बनना भी बंद हो जाएगी। तो आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी फैक्ट्री को, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि नो इनपुट मस्ट गिव मोर देन वन आउटपुट, ठीक है ना। पहली कंडीशन थी कि एवरी इनपुट मस्ट गिव एन आउटपुट, और सेकंड कंडीशन क्या है? नो इनपुट मस्ट गिव मोर देन वन आउटपुट, है ना। तीसरी चीज ये पॉसिबल है कि दो इनपुट के आउटपुट एक हो जाएं। क्यों? क्योंकि चलिए मैं जैसे कुछ समय के बाद मालूम पड़े कि सिल्क के शर्ट की डिमांड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम सिल्क की सप्लाई को रोक देंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, कॉटन की शर्ट तो बनती रहेगी कि नहीं बनती रहेगी, है ना। तो जब ये फैक्ट्री इन दो कंडीशंस के साथ वर्क करेगी, कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, एवरी इनपुट must give an output, and the second one is no input must give more than one output। तो ये किसकी तरह काम करेगी? ये एक फंक्शन की तरह काम, है ना। फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन कुछ नहीं है। फंक्शन एक रूल होता है जो कि दो सेट्स को आपस में कनेक्ट करता है विद द टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? एवरी इनपुट
must give an output, और सेकंड कंडीशन क्या है? नो इनपुट must give more than one आउटपुट, है ना? ठीक है यहां तक? तो मैं फिर से बता रहा हूं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक रूल है। यहां लिख रहा हूं, फंक्शन एक रूल है जो कि दो सेट्स ए और बी को आपस में कनेक्ट करता है विद दीज टू कंडीशंस, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो फैक्ट्री के इनपुट्स हैं, दीज इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। जैसे हम यहाँ पे अपना डोमेन लिखना शुरू करें तो डोमेन को हम लोग डीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? कॉटन, सिल्क, लेदर एंड जूट, ठीक है ना? अब फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ये जो हमारे फैक्ट्री के सारे पॉसिबल आउटपुट थे, यही हमारे क्या हो जाएंगे? कोडोमेन। तो अवर कोडोमेन इज, मैं चलिए सी से लिखता हूं। पॉसिबल आउटपुट्स तो शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, पैंट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, और हैट्स हो गए, ठीक है ना? और तीसरा क्या है? रेंज। रेंज क्या है? द सेट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट। जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या है? शर्ट्स, जैकेट्स एंड हैट्स। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा? शर्ट्स, जैकेट्स एंड हैट्स, है ना? तो ये हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक सेकंड एग्जांपल से अपने फंक्शन को और समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट लिखा है जिसमें कि कुछ ईयर्स लिखे हैं, है ना? तो ये ईयर क्या यहाँ शो कर रहे हैं कि जो है कुछ पर्सन्स का बर्थ इन ईयर्स में हुआ है। चलिए इसको हम एक नया नाम दे देते हैं सेट का, ये है सेट क्यू। और यहाँ पे ये तीन पर्सन है, ए बी और सी, जिनका कि जो बर्थ है वो जो ये ईयर्स लिखे हैं इसी में हुआ होगा, ठीक है ना? तो हमने, चलिए इसको यहाँ पे अपनी मैचिंग मशीन में डाला और मशीन ने शो किया 1990। मतलब ए का बर्थ कब हुआ है? ईयर 1990 में। फिर हमने चलिए बी को डाला, और बी का चलिए बर्थ हुआ है 2001 में। सी को डाला तो सी का चले बर्थ हुआ है 2021 में, है ना? तो ये तो चलिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि एवरी इनपुट इज गिविंग एन आउटपुट। अच्छा, अब क्या ये पॉसिबल है कि ए का बर्थ 1990 में भी हो जाए और ए का बर्थ 2011 में भी हो जाए? नहीं, एक आदमी दो बार तो पैदा होगा नहीं। तो मतलब ये कंडीशन जो है यहाँ पे नहीं हो सकती, है ना? मतलब कि क्या हुआ कि नो इनपुट इज गिविंग मोर देन वन आउटपुट, है ना? तो ये जो मैचिंग मशीन है, देखो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। पहली कंडीशन क्या है कि एवरी इनपुट इज गिविंग एन आउटपुट, एंड द सेकंड वन इज नो इनपुट इज गिविंग मोर देन वन आउटपुट। तो ये जो मशीन है जो कि सेट पी और क्यू को कनेक्ट करती है, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली फंक्शन क्या है कि एक रूल है ना? अब ये बुक्स में ये मशीन नहीं दिखाई जाती है, तो जैसे दो सेट बना दिए जाते हैं, पी एंड क्यू, और ये फंक्शन बन गया, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा होगा ए बी एंड सी, और यहाँ पे लिखा होगा 1990, 2001, 2021 एंड 2023, और एक छूट गया, चलिए लिख देता हूँ 2011। तो यहाँ पे ए का तो हुआ था 1990 से, बी का हुआ था 2001 से, एंड दिस 2020।
ठीक है ना। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन क्या हो गए, ए बी एंड सी, ठीक है ना। कोडोमेन क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स, मतलब 1990, 2001, 2021, 2023 एंड 2011। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी 1990, 2001 एंड 2021, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग फंक्शन को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, और फंक्शन हो जाएगा P2Q, है ना। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन में अपना इनपुट डाला a, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1992, है ना। ये कैसे हो गया, तो चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फंक्शन का मशीन मॉडल समझ लें। फंक्शन में देखो क्या होता है कि हमने जैसे बोला ना कि फंक्शन एक मशीन की तरह है, तो यहाँ हमने f लिया फंक्शन, यहाँ पे हमने इसमें इनपुट डाला, और आउटपुट क्या निकल के आएगा, y, जिसको कि हम लिखते हैं y इक्वल टू fx। तो अब यहाँ से जरा कंपेयर करो, अब यहाँ पे x हमने क्या लिया, a, और हमने जैसे इस फंक्शन के अंदर डाला तो आउटपुट क्या निकला, 1990, ठीक है ना। वैसे ही जब हम यहाँ पे b डालेंगे तो b क्या निकलेगा, 2001, और C क्या आएगा, C आएगा 2021, ठीक है ना। तो अब फंक्शन समझ में आया तुम लोग को। चले आगे बढ़ते हैं इसी में। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं चलिए कुछ फिगर दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें फंक्शन कौन सा हो, ठीक है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये सर्किल है, ठीक है ना। सेकंड है यहाँ पे सेमी सर्किल विच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तीसरा क्या है, सेमी सर्किल विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। चौथा क्या है, पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। तो आपको इसमें यह बताना है इसमें कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं अपना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, और एक यहाँ ड्रॉ की, ठीक है ना। आप यहाँ देखोगे कि इन दोनों फिगर्स में बी एंड डी में जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, ठीक है ना। जबकि आप ए और सी में देखोगे तो जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप यहाँ पे इनपुट लोगे तो देखो आउटपुट ग्राफ से यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी क्या होगा कि इस इनपुट के लिए आउटपुट ग्राफ में ऐसे मिलेगा, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब इस इनपुट के लिए केवल आउटपुट एक ही आएगा, और ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो इस इनपुट के लिए आउटपुट एक ही आएगा। मतलब यहाँ पे यदि मैं 1 लिखूं तो ये 1 और -1 हो गया, यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 एंड -1, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 से मिलेगा 1 एंड -1, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 से मिलेगा 1 एंड -1, है ना सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल, है ना। मींस ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, और फंक्शन कौन से होंगे, जो बी और डी से रिप्रेजेंट है ना। क्योंकि हमने फंक्शन में हमने क्या सीखा है कि एवरी इनपुट मस्ट गिव एन आउटपुट, और जो सेकंड कंडीशन थी कि एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि एक इनपुट के लिए यदि हमारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब फंक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारा कि एक हमारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।